तितली घर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से आपकी मेज़बान किरण अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और प्यारे प्यारे बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है और अगस्त का महीना शुरू होते ही 14 अगस्त की तकरीबात भी शुरू हो जाती हैं और ये तकरीबात पूरा महीना जारी रहती हैं। तो हमने भी 14 अगस्त के हवाले से आपको एक स्टोरी दिखा रही हैं। तो आइए देखते हैं स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। वो खूबसूरत सरजमीन जिसकी आज़ादी का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने 1930 में देखा और इस ख्वाब की ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की सूरत में पेश की। ये सरजमीन सदियों पुरानी मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा रह चुकी है। हर तहजीब अपना नक्श और असर छोड़ गई, लेकिन इसके ख़मीर की इनफरादियत अपनी जगह रही और ये बेशबहा ख़जानों को अपने अंदर छुपाए हुए तहजीब व तमद्दुन के मुख्तलिफ अदवार से गुजरती हुई पाकिस्तान की हुदूद तक पहुँचती है। आज से तकरीबन 90 साल पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर कई ऐसे खंडरात मिले जो अब से तकरीबन 7,000 साल पहले आबाद थे। इन खंडरात से हमें पाकिस्तान की उस पुरानी तहजीबी रिवायत के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। अगर बलूचिस्तान के दर्रा बोलान के मगरबी दहाने पर दरियाए सिंध के किनारे मेहरगढ़ दुनिया का कदीम तरीन शहर 495 एकड़ पर फैला हुआ था। यहाँ के रहने वाले दुनिया के कदीम तरीन लोग थे। खेती बाड़ी और मवेशी पालना इनका पेशा था। इस तहजीब का ज़माना 7,000 और 2,500 क़ब्ल मसीह के दरमियान का है। उस वक्त के कदीम तरीन इंसान के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली 32,000 अशिया के नमूने इकट्ठे किए गए जो 6 टीलों से दरियाफ्त किए गए। इस वादी में एक अजीम शहर मोहनजोदड़ो के नाम से आबाद था। मोहनजोदड़ो उस जमाने का एक अजीम तरक्की याफ्ता शहर था। इसके मकानात पक्की ईंटों से बने हुए थे, गलियां कुशादा थी, पानी के निकास के लिए जमीन दोस्त नालियां बनाई गई थी। इस शहर की ये तमाम खूबियां उस वक्त मशरिक में मगरिब के किसी दूसरे शहर में मौजूद न थी। मोहनजोदड़ो में आबाद लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। यहाँ किसान कपास, गंदम
और जौ उगाते थे। दरियाए सिंध का पानी उनके खेतों को सैराब करता था। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के कारीगर मौजूद थे। धातों में तांबे और कांसी का इस्तेमाल होता था। इसके बाजारों में चहल पहल रहती थी। दूसरे मुल्कों से ताजिर भी यहाँ आते और तिजारत करते। ज्यादातर तिजारत साइबेरिया से थी। जिंदगी गुजार रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने जंगी हथियारों की तरफ तवज्जो न दी। वो जंगी लिहाज से कमजोर होते चले गए। तब आर्याई कौम ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया। वो वक्ती तौर पर मकामी लोगों पर गालिब आ गए और उनके इलाके पर काबिज हो गए। आर्याई शहरों से नावाकिफ थे, छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। यहाँ आकर उन्होंने मकानी लोगों से काश्तकारी सीखी। वो सिक्के के तौर पर गाय को इस्तेमाल करते थे। तिजारत माल के बदले माल के उसमें पर होती थी। इसी दौर में आर्याओं की पहली मुक़द्दस किताब ऋग्वेद भी मुरत्तब हुई, जिसमें वादी सिंध की ज़रखेज़ी और शादाबी का जिक्र है। वो आर्याओं पर हमले करते रहते थे, जिससे तंग आकर आर्याओं ने ये इलाका छोड़ दिया और दरियाए सतलुज को पार करके गंगा जमुना की वादियों की तरफ निकल गए। चूंकि आर्या इस खित्ते में जमकर ना रह सके, इसलिए वहां जाकर उन्होंने इस खित्ते को हिकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया। हालांकि ऋग्वेद इसी वादी सिंध की तारीफों से भरी पड़ी है। आर्या जो जात पात की रिवायत छोड़ गए थे, उसका
रद्द-ए-अमल ये हुआ कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर बुद्ध मत फैलना शुरू हुआ। बुद्ध मत हिंदू मत के मुकाबले में सादा था और जात पात के खिलाफ था, इसीलिए लोगों ने इस मजहब को खुशी से कबूल कर लिया। टैक्सिला उस जमाने में इल्म और अदब का मरकज था। यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद थी जिसमें दुनिया भर के उलूम पढ़ाए जाते थे। इन उलूम में इल्म हल, इल्म कीमिया और इल्म हिंसा भी शामिल थे। ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 1000 साल तक कायम रही। आज से तकरीबन 2300 साल पहले सिकंदर आजम की फौजों ने वो हिंदू कुश के रास्ते पाकिस्तान की इस सरजमीन पर हमला किया। बहादुर पोरस की फौजों ने डट कर मुकाबला किया। इस जंग में सिकंदर आजम को फतह हासिल हुई, लेकिन बाद में मकामी लोगों की जबरदस्त मुजाहमत के बायस रुसवा करने पर मजबूर हो गया। राजा पोरस, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसा बादशाह बादशाहों से करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश? मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं। पोरस, मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा दलेर दुश्मन मिला। मैं तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाता हूं। सिकंदर आजम मकरान के रास्ते ईरान चला गया। उसके बाद इस सरजमीन पर कोई बाकायदा हुकूमत कायम न कर सकी। ईरानियों के बाद ये इलाका बारी बारी खुशनुओं और साकाओं के ज़ेरे असर रहा। जुनूब के कुछ इलाकों पर हिंदू राजाओं ने कब्जा कर लिया और एक अरसे के बाद हिंदू मत दोबारा फैलना शुरू हो गया।
पाकिस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की कदम है। मुसलमानों ने यहाँ इस्लाम की शमे रोशन की, इंसानों की तफरीक मिटा दी, यहाँ के रहने वालों को इंसानियत का सबक सिखाया, उम्मत, हमदर्दी, मोहब्बत और रवादारी की रिवायत कायम की। बिहार और गाजीपुर से इमदाद नहीं पहुंची? नहीं आलम पनाह, अभी तक शहजादा हुमायूं भी नहीं पहुंचे। हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। जिल्लाही हमारी सिपा में सख्त बददिली फैल चुकी है। लोग ये कहते फिर रहे हैं कि राजपूतों से जंग जीतना बहुत मुश्किल है। आलम पनाह, सलारे तो खाना और उस्ताद अली बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। आओ आओ उस्ताद अली, क्या खबर लाए हो? आलम पनाह, दादा की हाथी ने हमारा रावल दस्ता कुचल कर रख दिया है। खाना भी कामयाब नहीं हो रहा है। हमारे सिपाही मौत के डर से भाग रहे हैं आलम पनाह। मेरे साथियों, हर शख्स जो इस दुनिया में आया है मौत का मजा चख कर रहेगा। गैर फानी जात सिर्फ खुदावंदे कुद्दूस की है। जो कोई भी जिंदगी के मजे लूटता है मौत का प्याला पी कर रहता है। खुदावंद करीम ने कमाल मेहरबानी से हमारे लिए ये उसूल बनाया है कि अगर हम कुफ्फार के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाए तो शहीद कहलाते हैं, और अगर जिंदा रहे तो गाजी का मर्तबा मिलता है। आइए हम जिल्लत की जिंदगी पर इज्जत की मौत को तरजीह दें। साथियों, मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। बामुलाहिदा, होशियार, निगाह रूबरू, शहंशाह हिंद, जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ लाते हैं। बादब, बामुलाहिदा, होशियार। बोल को एलिफेंट आ गया। बोल को Thank you.
तुम्हें किसने पुकारा? कहो फरियादी, तुम्हें क्या शिकायत है? इस जालिम ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, बच्चों का सहारा छीन लिया। कौन है वो जालिम? हमें उसका नाम बताओ, तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। जो भी शिकायत है साफ साफ और बिना झिझक कहो। तो सुनिए महाराज, उस जालिम जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा वो मलिका आलिया, ये हम क्या सुन रहे हैं? जहाँ पना शिकार खेलते हुए हमारा निशाना फटा दिया और कमान से निकले हुए तीर ने इस भवन के खामिद की जान ले ली। ये हरकत जानबूझकर सरगत नहीं हुई थी, हम बेकसूर हैं जहाँ पना। तीर कमान पेश किया जाए। जिस तरह इस औरत ने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा, इसी तरह आज तुम इस औरत का सुहाग उजाड़ो। वजीर मुआशरे से फायदा उठाया, आपस में फूट डलवाए और अपनी हुकूमत कायम करी। इधर ही बैठने में आया। सन 1857 में मुसलमानों ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के लिए एक जंग लड़ी। चूंकि ये जंग बेसरो सामानी की हालत में लड़ी गई, इसलिए इस जंग में मुसलमानों को बेहतर क़यादत मैसर न थी, इसलिए तहरीक नाकाम हो गई।
आखिरकार तारीख के उफक पर मुसलमानों का एक निजात पहनना, आज़ादी की दशत दिए हुए सामने आए आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान आज़ाद हो गया। इस तरह वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने 1930 में देखा, उसकी ताबीर आयद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की सूरत में पेश की। सलाम करते हैं उन शहीदों को, उन मुजाहिदों को जिनकी कुर्बानियों के सिले में हमें आज़ादी मिली। हम उन कुर्बानियों को रायगार नहीं जाने देंगे। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के कोली पुतली घर का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।